Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject GK of class 7. Chapter number 59. The name of the chapter is Our Body. Okay? यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ लिखनी है कि आप इन चीज़ों से क्या करते हैं. वी डैश विथ आवर, ये क्या बना हुआ है, माउथ. ओके, तो माउथ से क्या करते हैं, ईट, मतलब खाते हैं. वी डैश विथ आवर डैश, मतलब विथ आवर आइज, यहाँ आइज बनाया ना, तो हम क्या करते हैं, सी करते हैं. नाउ वी डैश विथ आवर, ये लेग है, तो हम अपने लेग से क्या करते हैं, वॉक करते हैं. ओके. नाउ फोर्थ नंबर इज वी डैश विथ आवर नोज, तो यहाँ क्या होगा, स्मेल. नाउ फिफ्थ नंबर इज वी डैश विथ आवर ईयर, तो यहाँ होगा लिसन. सिक्स इज वी डैश विथ आवर हैंड, तो क्या होगा, टच. फोर्थ इज वी डैश विथ आवर, ये फुट, योर आंसर इज वॉक. ओके, so in this way your chapter is completed. Let us start the next chapter. Chapter number 60. The name of the chapter is learn to earn. यहाँ पे ये चैप्टर का नाम लर्न टू अर्न तो नहीं होना चाहिए. खैर, यहाँ पे सीजन्स के बारे में दिया गया है. आपको पिक्चर्स देख के और सीजन्स के नाम लिखने हैं. तो इसे पिक्चर को देखने से लग रहा है कि ये विंटर सीजन है, इस पिक्चर को देखने से लग रहा है ये स्प्रिंग सीजन है, और इस पिक्चर को देखने से लग रहा है ये समर सीजन है, और लास्ट में इस पिक्चर को देखने से लग रहा है ये रेनी सीजन है. ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर 61. द नेम ऑफ द चैप्टर इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स. यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट्स दिए गए हैं, आपको उनके नाम लिखने हैं. तो पहला है एक टोंगा, दूसरा है एक रिक्शा, तीसरा है एक बाईसाइकिल, फिर चौथा है एक थ्री व्हीलर या फिर ऑटो कह सकते हैं इसे, पाँचवें नंबर पे है एक स्कूटर, छठे पे है एक बाइक, फिर सेवन्थ नंबर पे एक बस है, 8 नंबर पे एक ट्रक है, 9 नंबर पे एक कार है, 10th नंबर पे एक एरोप्लेन है, फिर एक बोट है और एक ट्रेन है. तो ये सारे क्या हैं, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और कम समय में जा सकते हैं. इनमें से कुछ ज़मीन पे चलते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं और कुछ पानी में चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि किसी एनिमल के द्वारा उसे चलाया जाता है. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमंस द्वारा उसे खींचा जाता है, तब वो चलता है. कुछ मशीन से चलते हैं. ओके, so in this way your chapter is completed. Let us start the next chapter. Chapter number 62. The name of the chapter is sports goods. ओके, यहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको देख के पहचानना है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. सो फर्स्ट देखिए, ये एक बैट बॉल है, तो ये रिलेटेड है क्रिकेट से. यहाँ पे एक हॉकी स्टिक है और बॉल है, तो ये हॉकी से रिलेटेड है. ये एक बोर्ड है जिसे हम कैरम बोर्ड कहते हैं, तो ये कौन से गेम से रिलेटेड है, कैरम से. नेक्स्ट है, ये एक टेनिस से रिलेटेड है. ये बॉल फुटबॉल से रिलेटेड है. ये भी किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन गेम से. ओके, सो इन दिस वे इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर नंबर 69. द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 64. द नेम ऑफ द चैप्टर इज डायरेक्शंस. ओके, यहाँ पे 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. सो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिया गया है, आपको यहाँ पे फिल करने हैं. सो फर्स्ट इज देयर आर डैश डायरेक्शंस, योर आंसर इज 4. सेकंड इज द सन राइजेज इन द ईस्ट, एंड थर्ड इज द सन सेट इन द वेस्ट. फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. फोर्थ में, इफ़ यू आर फेसिंग द सन, यू आर फेसिंग राइजिंग सन, अगर आप एक उगते हुए सूर्य के सामने खड़े होते हैं, तो योर फेस इज़ टू द, आपका फेस किधर होता है, नॉर्थ की तरफ. आपका बैक जो होता है साउथ की तरफ होता है. आपका लेफ्ट आर्म जो है वो ईस्ट की तरफ, और राइट आर्म जो है वेस्ट की तरफ होता है. ओके, अब ये चैप्टर भी खत्म होता है. चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 65. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ यूजफुल थिंग्स. यहाँ पे कुछ यूजफुल थिंग्स हैं जिनके आपको नाम लिखने हैं. सो फर्स्ट इज़ मोबाइल फ़ोन, सेकंड इज़ अ कंप्यूटर, थर्ड इज़ टेलीविज़न, फोर्थ इज़ अ फ्रिज, फिफ्थ इज़ कूलर,
6th is washing machine, 7th is iron, 8th is pressure cooker, 9th is gas cylinder, 10th is table fan, 11th is gas stove एंड 12 इज़ मिक्सर। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं और इनके बिना हमारा काम जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डेली लाइफ में हमारी यूज़ होती हैं और काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ओके, इन दिस वे योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।